दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कि हमारा नेटवर्क बढ़ सके, क्योंकि हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं। अगर नेटवर्क नहीं होगा तो मार्केटिंग नहीं होगी, और अगर मार्केटिंग नहीं होगी तो बिजनेस नहीं होगा। नए लोगों का जन्म ही नए ग्राहक का जन्म है। नए लोगों का जन्म ही नए रिटेलर का जन्म है। नए लोगों का जन्म ही नए लीडरों का जन्म है। नए लोगों का जन्म ही नए डायमंडों का जन्म है, और नए लोगों का जन्म ही नए छोड़ने वालों का भी जन्म है। जैसे आप कोई भी खाना खा लो, उसमें वेस्टेज निकलेगा। दुनिया का कोई भी व्यापार आप कर लो, आप कपड़े का व्यापार कर लो, उसमें भी वेस्टेज है। आप कल मैं गुजरात निकलने के पहले जहां मैं किताबें छपवा रहा था, वहां मैंने देखा कि किताबें छपने में भी कितने पेज का वेस्टेज होता है। दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें वेस्टेज ना हो। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें वेस्टेज ना हो। और नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्यों निराश हो जाते हैं, क्यों वो प्रयास करना बंद कर देते हैं? जिस नेटवर्क मार्केटिंग से उनको एक बहुत अच्छा जीवन मिलने वाला है, जो नेटवर्क मार्केटिंग उनको आने वाले समय में शख्स से शख्सियत बना सकती है, जो नेटवर्क मार्केटिंग उनके घर से पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी खत्म कर सकती है, जो नेटवर्क मार्केटिंग आपके सिग्नेचर को ऑटोग्राफ बना सकती है, वो भी 50 साल में नहीं, 5 महीने या 5 साल में। उसमें भी लोग निगेटिव क्यों हो जाते हैं? उसमें भी लोग क्यों नहीं सफल हो पाते? जबकि कल एक बहुत अच्छी बात पंकज दत्ता जी ने कही थी कि दुनिया का कोई ऐसा काम बता दीजिए जिस काम में आदमी असफल ना होता हो। हर काम में दुनिया के लोग असफल हैं, लेकिन उन कामों को लोग उतना ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग में उन्होंने 10 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को समाज में असफल देख लिया, तो लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में असफलता दर बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा असफलता दर तो आज पढ़ाई में है। हर व्यक्ति डिग्री लेकर निकल रहा है, लेकिन उसको ना जॉब मिल रही है। सबसे ज्यादा असफलता दर तो दुकान में है। आप कोई भी दुकान देख लीजिए, कौन सा दुकान हर व्यक्ति सफल हुआ है। लेकिन चूंकि इसमें 25, 50, 100 साल हो चुका है, लोगों ने लोगों को सफल होते हुए, बूढ़े होते हुए, और उसके फायदे भी लोग देख चुके हैं। लोगों ने देख लिया है कि 90 बच्चे असफल हैं, लेकिन 10 बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस, मैनेजर, सुपरवाइजर, कर्मचारी कुछ ना कुछ बन रहे हैं, और उनका घर कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से चल रहा है। तो लोग उन 10 लोगों पे फोकस करते हैं और क्षेत्रों में उन 90% पर फोकस नहीं करते। ऐसे ही लोगों ने फिल्म जगत में देख लिया है कि रोज मुंबई सैकड़ों लोग उतरते हैं हीरो बनने, लेकिन कोई एक व्यक्ति शाहरुख खान बन पाता है, कोई एक व्यक्ति अमिताभ बच्चन बन पाता है, कोई एक व्यक्ति श्रीदेवी हेमा मालिनी बन पाता है, प्रियंका चोपड़ा बन पाता है, बाकी 99 नहीं बन पाते। अभी एक मनोज मुंतशिर हुए हैं, जिसकी वजह से उनके मुंह पे पेशाब भी कर दिया किसी ने, फिर भी उन्होंने मुंबई नहीं छोड़ा, फिर भी उन्होंने गाने लिखना नहीं छोड़ा। आप देखिए मनोज मुंतशिर की कहानी कितनी दर्दनाक है। लेकिन आज दुनिया का हर व्यक्ति मनोज मुंतशिर बनने के लिए मुंबई जाएगा। आज दुनिया का हर व्यक्ति नवाजुद्दीन सिद्दीकी बनने के लिए मुंबई जाएगा, और वो वहां पर 10 साल, 20 साल संघर्ष करेगा, क्योंकि लोग सफल दिखे हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अभी 25 साल हुआ है, और इन 25 सालों में 25 लोग यूट्यूब पर सफल दिखते हैं, बाकी कोई भी उतना सफल नहीं दिखता है। लेकिन कल एक बात और बहुत अच्छी पंकज दत्ता जी ने आप सबको समझाई। और देखिए, आप कोई भी मीटिंग लीजिए, आप किसी भी वक्ता को सुनिए, अगर उसकी बात आपके दिमाग में नहीं है तो फिर मीटिंग लेने का कोई फायदा नहीं।
और दूसरी बात बहुत अच्छी क्या पंकज दत्ता जी ने कही, पंकज दत्ता जी ने ये बात बताया कि आज नेटवर्क मार्केटिंग में वही लोग 32-32 करोड़ कमा रहे हैं जिन लोगों ने तब विश्वास किया जब यूट्यूब नहीं था, जिन लोगों ने तब विश्वास किया जब फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, जूम मीटिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, केवल एक विजन था कि ऐसा ऐसा करोगे और अगर ऐसा ऐसा करते रहे तो ऐसा ऐसा एक दिन हो जाएगा ना। उस समय तो 2.5 लोग भी नहीं थे, आज कम से कम यूट्यूब पर 25 लोग तो दिखते हैं, फिर भी लोगों के पास धैर्य नहीं है, फिर भी लोगों के पास सब्र नहीं है, फिर भी लोग ये नहीं समझ पा रहे कि वो 25 लोग वही हैं जिन्होंने प्रोडक्ट बेस में अपना करियर बनाया है। इन 25 सालों में भारत में मनी मार्केट भी चला है और प्रोडक्ट मार्केट भी चला है, लेकिन आप देखो 25 साल का इतिहास आपके सामने गवाह है कि 25 सालों में मनी मार्केट करके जिसने 25 लाख महीना भी कमाया वो आज 25 रुपया नहीं कमा रहा। लेकिन इन 25 सालों में जिन लोगों ने प्रोडक्ट मार्केटिंग करके 25 रुपया भी कमाया हो आज वो 25 लाख महीना कम से कम कमा रहे हैं, फिर भी लोग निगेटिव हो जाते हैं, मनी मार्केट की तरफ लालची बन जाते हैं। प्रोडक्ट बेस में भी काम कर रहे हैं लेकिन कोई मनी मार्केट आएगा वहां भी 9,000 लगा देंगे, 14,000 लगा देंगे, लॉटरी समझ रखा है नेटवर्क मार्केटिंग को, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग एक काम है। जैसे खेल क्रिकेट भी है, खेल कबड्डी भी है, खेल शतरंज भी है, खेल अनेकों खेल हैं, लेकिन आप हर खेल के तो स्टार नहीं बन सकते। ऐसे फिल्म बॉलीवुड भी है, फिल्म साउथ भी है, फिल्म भोजपुरी भी है, फिल्म गुजराती भी है, लेकिन हर फिल्म के तो हीरो आप नहीं बन सकते। नेटवर्क मार्केटिंग भी एक व्यापार है और इसमें भी एक कंपनी आपको चुननी पड़ेगी और उस पर डटना पड़ेगा, वहां खटना पड़ेगा और एक ही नाम रटना पड़ेगा, तब हनुमान जी की तरह मंदिर बनेंगे, राम जी से ज्यादा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, गुडविल बनानी पड़ेगी। आज मैं गुजरात में हूं, बड़े दद्दा जी ने, मुझे आज भी याद है, बड़े दद्दा जी ने पहले दिन मेरे से कहा था कि बेटा 15 साल कंपनी को अपने दम पर चलाऊंगा, चाहे 1 रुपए का प्रॉफिट मुझे ना हो। ये बात जब आज के 10 साल पहले मैंने सुना था तो मेरा होश उड़ गया था। और पहले दिन बड़े दद्दा जी ने जब 50,000 रुपए का ऑफिस परचेज किया था, मैंने उनसे बोला था कि दद्दा इतना महंगा ऑफिस लेने का क्या जरूरत है। हम पंकज दद्दा रोज सुबह जाते थे ऑफिस, वो दिन भी मुझे याद है, सुबह जाते थे फिर 10 बजे जाते थे, फिर रात में दोनों लोग वापस आते थे। लेकिन आज मुझे याद आता है कि अगर बड़े दद्दा जी ने वो 50,000 का इन्वेस्ट ना किया होता, 1 साल का 6 लाख रुपया बैठे बैठे दिया है एक प्रोडक्ट पे। कभी संघर्षों के ऊपर बात होगी तो वो बात बताएंगे, लेकिन मैं यहाँ आपको समझाना चाहता हूं कि डटना पड़ेगा। आज बड़े दद्दा जी की वो सोच सफल हो रही है। जब उसी ऑफिस में महीने महीने पर पंकज दद्दा जी को बैठने का समय नहीं मिल पाता, मुझे नहीं मिल पाता, रमेश दद्दा जी को नहीं मिल पाता, बड़े दद्दा जी को नहीं, पूरा ऑफिस आज पूरा सिस्टम से संभाला जा रहा है, बच्चे संभाल रहे हैं, सारे लोग संभाल रहे हैं, अच्छे से संभाल रहे हैं। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनका ये माइंड सेट नहीं होता कि हमें नए लोग लगातार लाने हैं। 2 4 10 लोगों को जोड़कर उन्हीं के पीछे भागने लग जाते हैं। और नेटवर्क का मतलब है जाल। आप एक ऊन से जाल नहीं बना सकते, आप एक रस्सी से जाल नहीं बना सकते।
आपको पहले चाल बनाना है। और इसीलिए हमारी इस जूम मीटिंग में एक दिन ऐसा होना चाहिए, 6 दिन हम कुछ भी करें, चाहे हम डेमो दिखाएं, चाहे हम ट्रेनिंग लें, चाहे हम किसी भी विषय पर बात करें, लेकिन अगर नए लोगों की एंट्री बंद हो गई, आज दुनिया का सबसे बूढ़ा देश जापान क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि आज वहां की औसत आयु 45 साल के लोगों से ज्यादा है। क्या वहां बच्चों को जन्म नहीं हो रहा है? हो रहा है, लेकिन वहां पर 70-80% लोग 45 साल के हैं और केवल 20% लोग 19-20 साल के या इससे नीचे हैं। और भारत पूरी दुनिया में सबसे युवा देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर लगभग 60-70% लोग 35 साल से नीचे हैं। इसलिए तो ऐसे ही हमारे आपके नेटवर्क में होना चाहिए। तो अपने दिमाग को एक खुराक दीजिए कि हर रविवार बिजनेस प्लान पे चर्चा होगी। बिजनेस प्लान, वो बिजनेस प्लान जिसे देखकर अगर आप सारे लोग 10-10 लोगों को रविवार बिठाने की जिम्मेदारी लो, और मान लीजिए हम 50 लोग 10-10 लोगों को रविवार को बिठाएं, तो हर रविवार 500 लोगों को नए प्लान दिखाया जा सकता है जूम से। मतलब महीने में 4 रविवार 2000 नए प्लान दिखाए जा सकते हैं हर महीने। और 2000 प्लान में अब आप सोचिए, जब रिजल्ट आएगा, और यही एक समय ऐसा आएगा कि महीने में हम 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख प्लान एक एक महीने में जूम के माध्यम से दिखाएंगे। और जब हम जूम के माध्यम से प्लान दिखाएंगे, दिखाते रहेंगे और आप लोगों को आदत पड़ेगी, तो नेटवर्क बढ़ता रहेगा। आज कोई भी जो कंपनी है जिसने 15-20 साल, 25 साल, 50 साल से खड़ी है, वो पहले प्रोडक्टों पर नहीं, पहले नेटवर्क पे काम करती है। ये तो हम सभी लोगों की बहुत खुशकिस्मती है कि हम सब लोगों को दद्दा जी के माध्यम से 600 प्रोडक्ट मिल चुके हैं, हाईवे मिल चुका है। हमें केवल लोगों को प्लान दिखाना है और एक बात माइंड मेकअप करना है कि वेस्टेज होगा। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लोग छोड़ेंगे, लोग फिर करेंगे, लेकिन नए लोग अगर आते रहेंगे तो आप कभी निराश नहीं होंगे। आप कभी भी, आपका विश्वास नहीं टूटेगा। और इसीलिए आज भी आप, हो सकता है नए लोग आप ना एंट्री कर पाए हो, आपको बिजनेस मीटिंग का आईडी पासवर्ड देर से मिला हो, लेकिन आज से आप लोग ये याद कर लीजिए और ये समझ लीजिए कि रविवार की मीटिंग केवल बिजनेस प्लान पर होगी। और हमें जूम मीटिंग में नए लोगों को भी लाना है और पुराने लोगों को भी लाना है, सिस्टम में लाना है। और आपको खुद सिस्टम में आना है, क्योंकि जब तक आप सिस्टम में नहीं आएंगे कोई नहीं आएगा। आप जो मीटिंग में आते रहिए, कभी ना कभी आपके लोग भी आना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आप 4 दिन जो मीटिंग में आएंगे फिर सोचेंगे आज तो कोई नहीं आया, अब हमारे जाने का क्या फायदा, हमारी तो कोई टीम बैठ ही नहीं रही, तो मुझे बताइए क्या एक दिन आपकी टीम बैठने लग जाएगी? क्या आपकी टीम ये सोचेगी तो अब तो मेरे अपलाइन ने भी जूम मीटिंग में जाना छोड़ दिया है, अब तो मैं ज्वाइन ही कर लूं? आपको इस बिजनेस में दोस्तों अपने माइंड को चार्ज रखना बहुत जरूरी है। संगत में बने रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, बातें करते सीखते रहिए। कुछ बात आपको पंकज दद्दा जी की समझ में आएगी, कुछ बात आपको रमेश दद्दा जी की समझ में आएगी, कुछ बात प्रभाकर सर की समझ में आएगी, कुछ बात अमित जी की, कुछ बात चंद्रकेश जी की, कुछ बात अलका जी की, कुछ बात पूनम जी की, कुछ बात सरोज जी की, कुछ बात सुनीता जी की। किसी ना किसी की कोई तो बात समझ में आएगी जिससे आप चार्ज बने रहोगे और रोज निकल के काम करोगे। और एक दिन कोई इंसान ऐसा मिल जाएगा, जब आप खोजते रहोगे, खोजते रहोगे, खोजते रहोगे,
और आपका बिजनेस वहीं से चल जाएगा। लेकिन तब तक आप बिजनेस में डटे रहो, ऐसा ना हो कि जब आपका बिजनेस चलने वाला हो वहीं आप हट जाओ। और इसके लिए लगातार जॉब में बने रहना बहुत जरूरी है। केवल खुद को देखना बहुत जरूरी है और खुद लगातार लोगों को प्लान दिखाते रहना, टूल्स का उपयोग करते रहना, प्रोडक्ट यूज करते रहना बहुत जरूरी है। और एक अच्छा लीडर, एक अच्छा, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, ऊपर वाला देख रहा है, वो सबका निर्णय करता है। हमारे अंदर कितनी काबिलियत है ये मायने नहीं रखता, हमारे अंदर कितनी समझ है ये मायने रखता है। काबिलियत तेल लेने चली जाती है अगर समझ ना हो, और काबिलियत सफलता में बदल जाती है अगर समझ हो। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों के सामने आज का बिजनेस प्लान शुरू कर रहा हूं। उसमें मैं ये भी बताऊंगा कि जेएमबीडी बिजनेस प्लान क्या है, और उसमें मैं ये भी बताने का प्रयास करूंगा कि जेएमबीडी बिजनेस प्लान कैसे दिखाया जाए जिससे आपके सफलता का प्रतिशत बढ़े। लेकिन सबसे पहली चीज आप ये जान लीजिए, आप कितने भी अच्छे प्लान शोअर बन जाइए, 100% रिजल्ट कभी नहीं आएगा। ये माइंड मेकअप कर लीजिएगा, क्योंकि दुनिया में सचिन भी हर मैच में शतक नहीं मार पाए, अमिताभ की आज भी हर फिल्म हिट नहीं होती, और प्रधानमंत्री भी देश का हर चुनाव नहीं जीतते। और ये भी आपके निगेटिव होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है, जो नहीं होना चाहिए। आपको ये लगता है कि जब जेएमबीडी का प्लान इतना अच्छा है और मैं इतना अच्छा प्लान दिखाने वाला हूं, तो हर कोई मेरे साथ क्यों नहीं आ रहा। ये एक गलत सोच है। दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट भी क्या सारी दुनिया यूज कर रही है? अपने आप से सवाल कीजिए। और दुनिया में सबसे घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट क्या कोई नहीं यूज कर रहा? अपने आप से सवाल कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। हर जगह औसत का नियम काम करता है। जो 25 लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग से करोड़ों कमा रहे हैं, या जो लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग से 32 करोड़ कमा रहे हैं, कभी इन लोगों की गहराई में जाना, कभी किसी की ऊंचाई मत देखिए, हमेशा उसकी गहराई देखिए, और आपको पता चलेगा कि कितने लाख कितने करोड़ लोगों ने इनको नो कहा, फिर भी ये ऑन रहे, इसीलिए ये फ्लॉप नहीं हुए। ये प्लान दिखाते रहे, प्लान दिखाते रहे, प्लान दिखाते रहे, प्लान दिखाते रहे। जिसने कहा यस उसको इन्होंने कहा वेस्ट, और जिसने कहा नो उसको इन्होंने कहा नेक्स्ट। यस बेस्ट नो नेक्स्ट, यस बेस्ट नो नेक्स्ट, यस बेस्ट नो नेक्स्ट करते करते आज ये नेटवर्क मार्केटिंग के गेस्ट बन गए। लेकिन अगर ये एस बेस्ट नो नेक्स्ट पे काम नहीं करते, बल्कि यस बेस्ट नो नेक्स्ट सुन के अपने घर पे जाकर रेस्ट करने लग जाते कि हर कोई नो कह रहा है, अब हम अगले नेक्स्ट के पास नहीं जाएंगे, वो भी नो कह देगा, तो आज ये किसी भी यूट्यूब के, किसी भी मंच के, किसी भी स्टेज के, किसी भी देश के गेस्ट नहीं होते। तो ये पहली बात समझना है। और आप कितना भी रोज काम करो, मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है, 100 दा प्लान और महीने में 100 प्लान, इस पर जरूर ध्यान दें। क्या आपकी टीम के सदस्य रोज 100 दा प्लान और महीने में 100 दा प्लान कर रहे हैं? अगर आप अकेले हैं तो भी महीने में 100 प्लान कीजिए। 100 प्लान का मतलब रोज का 3 प्लान, रोज का 3 प्लान, 4 प्लान भी आप कर रहे हैं,
महीने का 100 प्लान आप कर रहे हैं, चाहे उसे 1 to 1 कीजिए, चाहे उसे ग्रुप मीटिंग में कीजिए, चाहे उसे वीडियो कॉल पर कीजिए, चाहे उसे जूम मीटिंग के माध्यम से कीजिए, लेकिन रोज 3-4 नए लोगों के दिमाग में ये बात जानी चाहिए कि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिस काम से ये फला 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 चीजें मिल सकती हैं। और फिर वो उसके ऊपर है कि अगर वो ऐसी चीजें चाहता है तो एंट्री करेगा, नहीं चाहता है तो जाएगा। लेकिन जब हम या आप महीने में 100 प्लान दिखाएंगे, रोज 3-4 सौदा प्लान करेंगे, और आप यही डुप्लीकेशन अपनी टीम में करेंगे, जो लोग सफल होना चाहते हैं वो लोग बिजनेस की तरह बिजनेस करेंगे। आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने कोई किसी प्रोडक्ट की फैक्ट्री लगाई, क्या वो फैक्ट्री आप एक ही गली में बेचते रहेंगे उसका सामान? क्या आप ये नहीं सोचेंगे कि जो सामान मेरा आज एक गली में बिक रहा है वो एक मोहल्ले में बिके, फिर एक मोहल्ले से निकलकर एक मार्केट में बिके, फिर एक मार्केट से निकलकर एक जिले की सारी मार्केटों में बिके, फिर उस जिले से निकलकर अगले जिले में जाए, फिर पूरे प्रदेश में जाए, फिर पूरे देश में जाए, पूरे विश्व में जाए। एमडीएच मसाला दिल्ली से शुरू हुआ था, लेकिन आज 66 देशों में एमडीएच मसाला बिकता है। इसके लिए वो नए लोगों से मिलने तो गए होंगे, नए लोगों को उन्हें प्रपोजल तो दिया होगा कि हम मसाला बनाते हैं, हमारा मसाला इस क्वालिटी का है, इस रेट का है, क्या आप हमारे मसाले के डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहेंगे, क्या आप हमारा मसाला बेचना चाहेंगे? और बहुत सारे लोगों ने शुरुआती दौर में मसाला लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं लिया होगा, लेकिन वो जाते रहे, लोगों को बताते रहे, जाते रहे, बताते रहे, जाते रहे, बताते रहे। किसी ने लिया, किसी ने नहीं लिया, लेकिन आज वो 2000 करोड़ की कंपनी बन गई। ऐसे ही तो नेटवर्क मार्केटिंग है। हमारा क्या प्लान है, हमारा क्या प्रोडक्ट है, हमारा क्या रेट है, ये अपने आप तो चिल्लाएगा नहीं। कोई सपना देखकर तो हमारे आपके पास आएगा नहीं कि भैया हमें भी ज्वाइन करा लो। प्रोसेस तो वही होगा जिस प्रोसेस से आप सारे लोगों को जीएमबीडी मिली या हम सबको नेटवर्किंग मिली। तो इसके लिए आप सोचिए, आपकी टीम में 10 अच्छे काम करने वाले लोग भी अगर हों तो महीने में 1000 प्लान आपका होना चाहिए। और आप सोचिए, क्या आपकी टीम में अगर 10 अच्छे लोग हैं तो महीने में 1000 प्लान हो रहा है? अगर आपकी टीम में 50 लोग कह रहे सर हम डायमंड बनेंगे, तो पहला बेसिक तो पूरा करो, न्यू तो भरो, महीने में 100 प्लान तो करो, और अपने नीचे 100 प्लान करने वाले पैदा तो करो। हम कितने भी अच्छे एक्टर हों, लेकिन अगर हम एक्टिंग ही ना करें तो हम कौन से एक्टर हुए? जब तक हम न्यू प्लान नहीं कर रहे तब तक हम नेटवर्कर कहां से हुए? तो दोस्तों, रविवार याद कर लीजिए, हर रविवार सिर्फ प्लान। और जितने लोगों को आपने एक हफ्ते में प्लान दिखाया हो उन सबको रविवार का आमंत्रण दीजिए कि रविवार को जो प्लान मैंने आप लोगों को दिखाया है, समझाया है, अगर उसे और अच्छे से देखना चाहते हैं और अच्छे समझना चाहते हैं तो कंपनी की तरफ से रविवार को प्लान दिखाया जाता है। 9 बजे जूम मीटिंग में आकर आप इस प्लान को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपना निर्णय लेकर अच्छे से इस काम को आगे बढ़ा के अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आमंत्रण दीजिए और देते रहिए, और फिर लिस्ट बनाइए कि हमने कितने लोगों को आमंत्रण दिया, कौन आया कौन नहीं आया, क्योंकि एक ही दिन में सब नहीं आएंगे, लेकिन अगर हमारा फॉलो अप चलता रहा तो एक दिन सब आएंगे। जो लोग आए उनसे हमें अलग फॉलो अप करना है कि अब आप अगले रविवार को अपने लोग लेकर आइए। जो लोग नहीं आए उन्हें हमें अगले रविवार के लिए इनवाइट करना है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। सामने वाला आपको गोली दे लेकिन आप उसको प्यार की बोली दो। सामने वाला आपको धोखा दे लेकिन आप उसे मौका दो। सामने से बदला नहीं लेना, बदलाव लाना है। इस प्रकार से एक दिन दोस्तों आप सभी लोगों का व्यापार बहुत बड़ा हो जाएगा।
क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जो सफलता का नियम है, बहुत जल्दी मैं उस पर भी एक ट्रेनिंग देने वाला हूं। हर हफ्ते तो प्लान पे चर्चा करूंगा, लेकिन हफ्ते में एक दिन लूंगा जिस पर मैं आप लोगों के साथ ट्रेनिंग पर चर्चा करूंगा, मोटिवेशन पर बात करूंगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता का फार्मूला क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग में केवल वर्किंग से भी सफलता नहीं आ सकती और केवल लर्निंग से भी सफलता नहीं आ सकती, दोनों चीजें होनी चाहिए तभी सफलता आएगी। तो दोस्तों, अब बात को आगे बढ़ाया जाता है और आज के प्लान के ऊपर चर्चा किया जाता है। दोस्तों, कुछ हफ्ते पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि हम जब भी किसी के पास प्लान दिखाने जाएं तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि सामने वाला व्यक्ति ऐसे किसी चीज में इंटरेस्टेड है या नहीं। अभी क्या होता है कि हम किसी के पास प्लान दिखाने जाते हैं, हम उसकी कुछ नहीं सुनते हैं, उससे कुछ नहीं पूछते हैं, और सामने वाले के सामने बला 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 1.5-2 घंटे हम अपना पूरा समय खर्च करते हैं, और सामने वाला फिर बाद में हमें मना कर देता है और फिर हम निराश हो जाते हैं। हर चीज का एक चयन होता है। आज आप डॉक्टर के पास भी जाते हो, डॉक्टर पहले दवाई निकाल के नहीं देता, पहले वो हमसे पूछता है कि आपको बीमारी क्या हुई, और जब हम उसे बीमारी बताते हैं तो वो हमें दवाई देता है या हमें रिफर कर देता है। ऐसे ही आप कुछ भी किसी दुकान पर लेने जाते हो, तुरंत दुकानदार आपको देखते ही कूदने नहीं लग जाता कि ग्राहक आ गया, ग्राहक आ गया, सब दे दो, लो भैया ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। वो आपसे पूछता है, सर आपको क्या चाहिए, और आप जब बताते हो कि मुझे ये चाहिए, अगर उसके पास होता है तो वो आपको देता है, और अगर उसके पास नहीं होता तो मना कर देता है। ऐसे ही हर जगह ये नियम चलता है, काम चलता है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आप किसी वकील के पास जाते हो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में चूंकि अभी सिस्टम से हम लोगों ने सीखा नहीं है, इसलिए ये बहुत सारे संघर्ष करने के बाद अनुभव आ पाता है कि इतना स्ट्रगल हर कोई नहीं कर पाएगा। जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि आप किसी के पास जाइए, और मैं अभी जो बुक भी बनवा रहा हूं उसमें ये पेज मैंने जुड़वा दिया है कि आप किसी के पास जाइए, सबसे पहले ये पेज उसके सामने बुक में ही रहेगा, और आप उसके सामने पहला पेज खोल दीजिए और उससे पूछिए कि क्या सर आप स्वस्थ जीवन, एक्स्ट्रा आमदनी, अनलिमिटेड आमदनी, समय की आजादी, सुरक्षित भविष्य, सर्कल, अच्छी लाइफ स्टाइल, देश विदेश घूमना, लोगों की मदद करना, सेलिब्रिटी बनना, क्या ऐसी कोई चाहत है सर आपकी? चाहे वो लेडीज हो चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे 55 का हो, चाहे बचपन का हो। अब अगर वो कहता है कि हाँ अच्छी हेल्थ मेरा सपना है, या एक्स्ट्रा इनकम, अनलिमिटेड इनकम मेरा सपना है, या समय की आजादी मैं चाहता हूं अपनी लाइफ में, मेरे पास नहीं है, या सुरक्षित भविष्य में चाहता हूं, या एक अच्छा सर्कल बनाना मैं, अगर वो ऐसी कुछ बात पे टिक लगाए तो आप उससे आगे की बात करें, वरना आप ये समझ लें कि आपको डेयरी खोलना है और हर प्रकार की गाय आप अपनी डेयरी में लाकर डेयरी नहीं चला सकते, आपका व्यापार खत्म हो जाएगा, आप फ्लॉप हो जाएंगे। या आप एक जानवरों की दुकान खोलिए, तो अब जानवरों की दुकान में आप क्या गली के कुत्ते बांध लेंगे, या घरों में दौड़ने वाले चूहे पकड़ के आप रख लेंगे, या घरों में भागने वाली बिल्लियां पकड़ के आप रख लेंगे, और या आम तालाबों में मिलने वाली मछलियां पकड़ के आप रख लेंगे, और फिर आप बोलेंगे जी हमने पेट शॉप खोल दिया है, अब आओ खरीदने और ले जाओ और मेरा दुकान बड़ा अच्छा चले। गली का कुत्ता कौन खरीदने आएगा?
हर घर में जो चूहा दौड़ रहा है उसे कौन खरीदने आएगा? जो मछली हर तालाब में नॉर्मल दिख रही है, रंग बिरंगी नहीं है, उसको कौन लेगा? लेकिन अगर आप अच्छी नस्ल के कुत्ते रखते हैं, अगर आप अच्छी नस्ल की बिल्लियां रखते हैं, अगर आप रंग बिरंगी चिड़िया या रंग बिरंगी मछलियां रखते हैं, अगर आप सफेद चूहा रखते हैं जो हर घर में नहीं दिखाई देता, तो आपकी जानवरों की दुकान चलेगी, वरना आपके जानवरों की दुकान फ्लॉप हो जाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग में हम यही गलती करते हैं कि बिना किसी को जाने, बिना किसी को पहचाने, किसी के भी सामने बीन बजाना शुरू कर देते हैं। और फिर वही होता है कि भैंस के आगे बीन बजाओ और भैंस खड़ी पगुराए। ये हमारे यूपी की एक कहावत है। ये एक तरीका है ये जानने का कि सामने वाले के पास हमें 10 मिनट देना है या अगला 2 घंटा देना है। अगर इसमें किसी का कोई सपना हो तो आप उसको आधा घंटा 1 घंटा दीजिए, हो सकता है रिजल्ट आ जाए, क्योंकि पहली चीज में वो क्लियर हो चुका है, उसका सपना आपके हाथ में आ चुका है। अब आप अपने प्लान में ये समझाने का प्रयास कीजिए कि वो जिस सपने पे टिक लगाता है, अगर वो स्वस्थ जीवन पे टिक लगाता है तो उसको स्वस्थ जीवन कैसे मिलेगा? अगर वो एक्स्ट्रा आमदनी पे उंगली रखता है तो उसको आपके इस बिजनेस से एक्स्ट्रा आमदनी कैसे मिलेगी? आप पूरा जोर देकर ये समझाने का प्रयास कीजिए। अगर वो अनलिमिटेड आमदनी पर उंगली रखता है तो उसको अनलिमिटेड आमदनी कैसे मिलेगी? अगर वो समय की आजादी या XYZ जितनी भी चीजें आपके सामने हैं, वो जिस पर भी उंगली रखता है, आपको फिर उसको ये बताना है कि ये चीजें आप हमारे साथ काम करके कैसे पा सकते हैं। फिर उसे बताना है कि सर, ये चीज अगर आपको पानी है तो मैं आपके सामने JMBD बिजनेस लेकर आया हूं, जो दुनिया का नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग और प्रोडक्ट प्लान है, और इस पर काम करके जो आपका सपना था वो पूरा हो सकता है। फिर यहाँ पर आप उसको JMBD का पूरा मतलब समझाइए कि सर, JMBD का मतलब जैसे जॉब है, ये एक काम है, कोई लॉटरी नहीं है, कोई स्कीम नहीं है। जैसे आप कोई भी काम करते हो, खेती, नौकरी, दुकान, कुछ भी करते हो, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये वैसे ही एक काम है। लेकिन अभी आप जो भी काम करते हो वो M से मनी के लिए करते हो, पैसे के लिए करते हो, V से वैल्यू, सम्मान के लिए करते हो, D से ड्रीम, सपने के लिए करते हो। लेकिन 60 साल काम करने के बाद भी पैसा लिमिटेड, सम्मान लिमिटेड और सपना लिमिटेड ही पूरा कर पाते हो। जबकि JMBD एक ऐसा काम है जिसे अगर आपने 60 महीना या तेजी के साथ 6 महीना पार्ट टाइम या फुल टाइम भी कर लिया तो आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं, अनलिमिटेड वैल्यू कमा सकते हैं और अपने अनलिमिटेड सपने यहाँ से पूरे कर सकते हैं। यहाँ पर अब आपने उसे बताया कि आपके ऊपर है, आप पार्ट टाइम या फुल टाइम 60 महीने या 6 महीने करके चीजें पा सकते हैं। यहाँ पर आपका फिर उसको थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जरूर बताइए, क्योंकि आज मार्केट में बहुत सारी निगेटिविटी है। वो निगेटिव सोचे, इससे अच्छा है आप उसके दिमाग में पहले पॉजिटिविटी डाल दीजिए। एंटीवायरस, जैसे अभी कोरोना की वैक्सीन कोरोना होने के पहले हम सबने लगवा लिया। ये व्यापार सर 1945 में अमेरिका से शुरू हुआ। नेटवर्क मार्केटिंग, ये आप बताइए, आज दुनिया के लगभग हर देश में ये व्यापार फल फूल रहा है, क्योंकि इस व्यापार से व्यक्तिगत, सामाजिक और देश तीनों का फायदा होता है। 1996 में भारत में इस व्यापार को माननीय मनमोहन जी लेकर आए। 2018 में इस भारत सरकार ने इस पर गाइडलाइन बनाई और 2022 में अब इस पर कानून भी बना दिया गया है। हम सभी लोगों का भविष्य बहुत सुरक्षित है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से और जब सबसे जल्दी करोड़पति बनाने वाली इंडस्ट्री आज नेटवर्क मार्केटिंग बन चुकी है। इसीलिए बहुत सारे लोग इस क्षेत्र में आ रहे हैं। तो ये बात आप उसको बताने के बाद फिर उसको कुछ आप आंकड़े दिखा सकते हैं कि आज 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग उद्योग, डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की जरूरत, महिलाओं, डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं का परचम, घर से कमाई का बेहतर विकल्प डायरेक्ट सेलिंग, विद्यालयों में जल्दी शुरू होगी डायरेक्ट सेलिंग की क्लास, डायरेक्ट सेलिंग के कोर्स को विद्यालयों में मिली मंजूरी,
पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, मंदी को चुनौती देता डायरेक्ट सेलिंग कारोबार। और इसका यहाँ पे आप उसको रिकॉर्ड भी दिखा सकते हैं कि 2012 से 2013 में आप देखिए कहीं भी मंदी का असर नेटवर्क मार्केटिंग पे नहीं आया है। ये जो कोरोना काल में एक रिपोर्ट आई थी, ये भी आप दिखा सकते हैं कि कोरोना काल में भी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग लगातार आगे बढ़ा है। अब भारत का भविष्य नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, ये आप उसको दिखा सकते हैं। और फिर इस पर आप जरूर बात करें कि नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे अच्छा करियर कैसे है। सबसे अच्छा करियर इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग है क्योंकि आज हम कोई भी काम कर लें, हमें ये पांचों चीजें हर काम में नहीं मिल रही, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हमें ये सब एक साथ मिल सकता है। तो इस पर आप उनसे चर्चा कर सकते हैं। फिर दोस्तों, जो हमें जेएमबीडी बिजनेस प्लान को दिखाना है, इसमें एक चीज आप समझ लीजिए कि आपको हेल्थ को बहुत प्रमोट करना है। अगर आप हेल्थ को प्रमोट नहीं करेंगे तो आपका जो बिजनेस शुरू करने का 3,000 5,000 जो बिजनेस शुरुआत का सही सिस्टम है वो नहीं हो पाएगा। और अगर वो नहीं हो पाएगा तो 17 महीने में 1 करोड़ कैसे आएगा। ज्वाइनिंग हर महीने 3,000 5,000 8,000 15,000 से होनी चाहिए। और याद रखिए, कभी प्रोडक्ट नहीं बिकता, हमेशा कारण बिकता है। तो आप लोगों को सबसे पहले उनके शरीर के बारे में पॉजिटिव कीजिए। लोगों से आप एक सवाल पूछ सकते हैं, सर आपके शरीर की कीमत क्या होगी। ये सवाल आप किसी से भी करेंगे ना, आदमी थोड़ा सा भौचक्का रह जाएगा। वो बोलेगा मतलब, आप बोलिए सर आपके शरीर की कीमत क्या होगी, आप क्या मानते हैं आपके शरीर की कीमत क्या होगी। कई लोग सही जवाब दे पाएंगे, बोलेंगे करोड़ों में है, कई लोग नहीं दे पाएंगे। आप उनसे पूछिए, सर क्या आपके शरीर की कीमत एक बाइक के जितनी है? क्या सर आपके शरीर की कीमत एक कार की जितनी है? वो बोलेंगे नहीं। तब आपको उनको बोलना है, सर आप बाइक और कार में क्या कभी मिलावटी पेट्रोल डलाने वाला आप पेट्रोल पंप खोजते हैं? लोग बोलेंगे नहीं। बोलिए सर गाड़ी में आप शुद्ध पेट्रोल डलाते हैं, मोबिल डलाते हैं और समय समय पर सर्विसिंग भी कराते हैं। लगभग हर तीसरे महीने आप सर्विसिंग कराते हैं। लेकिन जो ये आपकी बॉडी है सर, जिस बॉडी के ये महत्वपूर्ण अंग हैं, इसमें आप सस्ता खाना, सस्ती हल्दी कहाँ मिल रही है, सस्ता तेल कहाँ मिल रहा है, सस्ता मसाला कहाँ मिल रहा है। पहली चीज, पेट्रोल की जगह सस्ता सस्ता सब डालते हैं, सर्विसिंग तो कभी नहीं कराते, मोबिल आप कभी नहीं डलाते, गाड़ी की सर्विसिंग हर 3 महीने में, लेकिन शरीर की सर्विसिंग 30 साल में भी नहीं। क्या सर आपके शरीर की कीमत गाड़ी से भी कम है क्या? यहां पर आप उसके दिमाग को झचकोरेंगे, यहां पर आप उसे जागरूक करेंगे और फिर उसे बताइए और उससे पूछिए कि सर अगर आप हर 3 महीने में गाड़ी की सर्विसिंग ना कराएं तो क्या होगा। और फिर जो बोले उसे बताइए, सर यही तो शरीर के साथ भी हो रहा है जब हम सर्विसिंग नहीं करा रहे। बोलिए सर स्वास्थ्य ही समृद्धि है। हमारे मिशन का 2 उद्देश्य है, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत। लेकिन सबसे बड़ी समृद्धि है स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य के लिए हमें अच्छा खाना भी चाहिए, लेकिन हमें अपने शरीर के अंगों को मोबिल भी देना है और हमें अपने शरीर के नसों की ब्लॉकेज भी साफ करनी है और हमें अच्छा पैसा भी कमाना है, तभी हम अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं। सर बीमार होकर दवाई खाना नादानी है, वो खाओ जिससे बीमार ना पड़ो, ये बुद्धिमानी है। बीमार होने के बाद लाखों खर्च करने से अच्छा है बीमार होने के पहले हजारों खर्च कर देना। डालिए और फिर आगे बढ़िए और उससे पूछिए, सर क्या आज के 50 साल पहले इतने स्किन डॉक्टर थे? वो बोलेगा नहीं। फिर आप उसे बताइए, ईश्वर ने हमें रोम छिद्र इसलिए दिए हैं
जिससे अंदर का गंदा पानी बाहर निकल जाए और ऑक्सीजन अंदर आ सके। साबुन में मिश्रित सोडियम रूपी केमिकल रोम छिद्र को बंद करता है, जिससे दांत, खाज, खुजली, सोराइसिस, एक्जिमा, बहुत सारी बीमारियों के जन्म का कारण बनता है। अधिकतर साबुन के पीछे टॉयलेट सोप भी लिखा होता है, और उसको ये समझाइए, जागरूक कीजिए, केवल पानी सफेद करके मत छोड़िए। आप उसे बताइए, सर मैं आपको डब से भले प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं, लेकिन आप अपने घर में जिस भी साबुन से नहाते हो, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट का हो, चाहे वो नेटवर्क मार्केट का हो, आप चेक कीजिए क्या उसके पीछे टॉयलेट सोप या सोडियम लिखा है या नहीं। और अगर उसके पीछे सोडियम लिखा है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं बीमारी देने वाला साबुन है। ये लोगों को जागरूक कीजिए और फिर उन्हें दिखाइए, सर जेएमबीडी साबुन में कोई भी केमिकल नहीं है, ना ही कोई सोडियम है, और ना ही टॉयलेट सोप लिखा है। 100% ऑर्गेनिक साबुन है, जो दुर्गंध और गंदगी दोनों को खत्म करता है और आपको अनलिमिटेड आमदनी का जरिया भी देता है, आपके लिए अनलिमिटेड आमदनी का जरिया भी बनता है। स्किन डॉक्टर आज कितने बढ़ रहे हैं, ये सब बुक में है। जो बुक मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, उसे अगर आप लोग परचेज करेंगे तो ये ऐसे ही मिलेगा, और उन्हें दिखा सकते हैं कि आज मार्केट के साबुन से कितनी बीमारियां फैल रही हैं। लोगों से पूछिए, क्या आप अपनी बाइक या कार में कभी सस्ता पेट्रोल या डीजल डलाते हैं? लोग बोलेंगे नहीं। तो उनसे पूछिए, क्या आपके शरीर की कीमत बाइक या कार से कम है? यदि नहीं तो सस्ता मसाला क्यों खा रहे हैं? पहले सस्ता खाकर पैसा बचाना, फिर महंगी महंगी दवाई और डॉक्टर की फीस देकर पैसे को गंवाना, क्या ये समझदारी है? जेएमबीडी के मसाले, तेल, दाल, बेसन, चावल सारे उत्पाद बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के हैं, जो आपके शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। उन्हें बाजार का मिलावट दिखाइए। क्या आज के 50 साल पहले इतने दांतों के क्लिनिक होते थे? ये हमारे शुरुआती चीजें हैं, जिन पर अगर हम सही से बात कर लेंगे तो सामने वाला उसी दिन ज्वाइन हो या ना हो, लेकिन सामने वाला उसी दिन हमारा यूजर जरूर बन जाएगा। और अगर वो यूजर बन गया तो हमारे नेटवर्क में आ गया। अगर किसी ने हमसे दोस्ती, कोई हमसे मुस्कुरा के बोल गया, मतलब आगे वो दोस्ती हो सकती है, और अगर दोस्ती हो गई और फॉलो अप हो गया तो आगे शादी भी हो सकती है। तो सबसे पहले हमें वो बातें करनी है कि जिससे हम सामने वाले को 3,000 15,000 दे पाए या ना दे पाए, वो हमारे नेटवर्क का हिस्सा तो बने। वो हमसे 300 500 1000 रुपए का कुछ तो ले। आज 300 का लेगा, कल 3,000 का भी लेगा। लेकिन अगर आज 1 रुपए का भी नहीं लेगा, फिर हम व्यापारी कहाँ? फिर तो हमारा तेल पेट्रोल से गया। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें उससे पूछना है, जब लोग दातून करते थे, क्या तब इतना जल्दी लोगों को चश्मा लगता था? कानों को सुनाई देना कम होता था? बीपी, थायराइड, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक इतना होता था? जब लोग दातून करते थे, क्या तब इतना जल्दी लोगों के दांत खराब होते थे? हर जीव के जीभ में एक ग्रंथि है, जिसके 2 काम होते हैं। पहला, जीभ को स्वाद देना, दूसरा, उसमें मिले तत्व को खून में मिला देना। टूथपेस्ट में एसएलएस और फ्लोराइड जो खून में मिलकर अनगिनत बीमारियों को जन्म देता है। और इसीलिए पेपर की कटिंग में आपको दिखा रहा हूं कि दिल को खतरे में डाल रहे टूथपेस्ट इस्तेमाल करने से हो सकता है कैंसर। और यहाँ पे आप उसको दिखा सकते हैं कि एसएलएस क्या दे रहा है। यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि एसएलएस, उसमें झाग, सोडियम लॉरल सल्फेट केमिकल से बनते हैं, जो कैंसर का कारण बन सकता है। और इसीलिए लिखा हुआ है कि टोटल कोलगेट करने के इस्तेमाल से हो सकता है कैंसर। तो ये सब बुक में आपको मिलेगा। और फिर उससे आप अपना भी टूथपेस्ट दिखाइए कि सर जेएमबीडी विडेंट आपके दांतों की हर समस्या ठीक करता है, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला हुआ, आप पीछे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें लोगों के हेल्थ पर बात करना है, और फिर उनसे पूछना है कि सर आप जेएमबीडी बिजनेस की शुरुआत कैसे करना चाहेंगे, अपने आप को हेल्दी भी रखने के लिए और अपने सपनों को भी पूरा करने। जो आपने शुरू में उंगली रखी थी, टिक लगाया था कि मुझे ये सपना है मेरा, उसकी शुरुआत आप कैसे करना चाहेंगे? एक हमारा 2200 बीबी में आप कुछ भी परचेज कर लें अपने लिए, इससे भी आप हमारे इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने शरीर की अभी तक सर्विसिंग नहीं कराई और आप अपने हेल्थ के लिए जागरूक हैं, तो 3,000 रुपए में हमारा एक बहुत अच्छा
बिजनेस की शुरुआत है, जिसमें आपको हेल्थ प्रोडक्ट मिलेगा लगभग 3500 का। 5000 में आपको 7500 का हेल्थ प्रोडक्ट मिल सकता है। साथ में 5000 का कूपन मिलेगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा। साथ में आपको ड्रीम क्लब में सस्ता भी मिल जाएगी, आप इससे भी शुरू कर सकते हैं। साथ में आप फैमिली पैकेज लेकर भी शुरू कर सकते हैं। ये 8000 रुपए में इस बिजनेस की आप शुरुआत कर सकते हैं। इसमें 10,200 रुपए का सामान मिलेगा बहुत बेहतरीन क्वालिटी का, और आप 15,000 में भी अपने इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें आपको 22,500 के बहुत बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे। 15,000 का कूपन मिल जाएगा, 25% डिस्काउंट मिलेगा, और वीआईपी ड्रीम क्लब में सस्ता भी मिल जाएगी। और फिर आप लोगों को बताइए कि हमारे इन प्रोडक्टों में है क्या, ये भी बताना बहुत जरूरी है कि हमारा वंडर लाइफ ट्रिपल स्टेम सेल है। इसके अंदर आंवला है, ग्रीन एप्पल है, गेहूं का ज्वार है, अकाई बेरी है, काले अंगूर है, पालक है, टमाटर है, लेमन ग्रास है, नोनी है, सुगंधा है, मोरिंगो है, सतावर है, अनार है। क्या रोज आप हैं? सामने वाला बोलेगा नहीं, आप उसे बोलिए सर इतनी सारी चीजें आपको वंडर लाइफ में मिल रही हैं जो आपके कैंसर, हार्ट अटैक, ब्रेन ट्यूमर, किडनी स्टोन, खून की कमी, फाइलेरिया, इन सारी बीमारियों में काम करता है। अगर ये बीमारी नहीं है तो होने नहीं देगा, और अगर है धीरे धीरे उन्हें ठीक करने का ये वंडर लाइफ काम करेगा। वंडर लाइफ और कहाँ कहाँ काम करता है आप उनको यहाँ से पढ़कर समझा सकते हैं। सिस्टम से उपयोगिता कहाँ है, यहाँ से आप उन्हें दिखा सकते। ये जब चीज आप दिखाएंगे तो लोग लाइफ लेने के लिए प्रेरित होंगे। एलोवेरा का क्या, यहाँ से बता सकते हैं कि कहते हैं और दांत साफ रहे तो जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। दांत तो रोते हैं, अपनी आंख का साफ कर पाते हैं। तो एलोवेरा के बारे में यहाँ बताना है, तुलसी के फायदे बताना है। अभी हम क्या करते हैं, अपनी किट तो दिखा देते हैं लेकिन उसके प्रोडक्ट के क्या क्या फायदे हैं ये नहीं समझा पाते। तो इस बुक में ये सारा कुछ दिया गया है, आप यहाँ से समझा सकते हैं। और फिर आप उनसे बोलिए कि सर अगर आपको अपने शरीर से है जरा सा प्यार, तो आप अपने शरीर की सर्विसिंग से मत कीजिए इनकार, साथ में शुरू कीजिए व्यापार और कीजिए अपने हर सपने को साकार। और एक पेज में आप उन्हें बता सकते हैं कि वंडर लाइफ क्या क्या करेगा, एलोवेरा क्या और पंच तुलसी आपके लिए क्या क्या करेगी, जहां से उनका माइंड मेकअप होगा उस किट को लेकर बिजनेस शुरू करने का। 30,000 रुपए शरीर की जांच में खर्च करने से अच्छा है, 3 लाख रुपए दवाई में खर्च करने से अच्छा है 3,000 रुपए में शरीर को सही कर लिया जाए। ये बात आपको बोलना है। और फिर आप उन्हें बता सकते हैं कि अगर आप 2200 बीबी से शुरुआत करेंगे तो आपको डीपी रेट में सामान मिलेगा। अगर आप 3000 से शुरू करेंगे तो भी डीपी रेट में सामान मिलेगा। लेकिन अगर आप 5000 से शुरू करेंगे तो आपको 5000 का कूपन भी मिलेगा, 10% सस्ता भी मिलेगा, ड्रीम क्लब में सस्ता भी मिलेगी। ऐसे 8000 से शुरू करेंगे तो क्या मिलेगा, 15,000 से शुरू करेंगे तो क्या मिलेगा, ये आप उन्हें बता सकते हो। और यहाँ उनका एक माइंड मेकअप होगा कि मुझे अपने बिजनेस की शुरुआत किससे करनी है। फिर आपको बोलना है साथ में करोड़ों कमाने वाले बिजनेस की शुरुआत भी आप कर रहे हैं। ये जो 2200, 3000, 5000, 8000, 15,000 दे रहे हैं, इसमें तो आप अपना हेल्थ सही कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में करोड़ों कमाने वाले बिजनेस की आप शुरुआत भी कर रहे हैं। और फिर उन्हें आप बताइए कि जेएमबीटी बिजनेस से शुरू करके आप निम्न प्रकार की आमदनी ले सकते हैं। रिटेल आमदनी 10 से 60%, रीपरचेज 6 से 22%, डायरेक्ट इनकम अनलिमिटेड, बिजनेस बिल्डिंग इनकम अनलिमिटेड, डायरेक्ट ड्रीम बोनस अनलिमिटेड, डिफरेंस इनकम अनलिमिटेड, डोमेस्टिक टूर फंड, इंटरनेशनल टूर फंड, कार फंड, हाउस फंड, विला फंड, फार्म हाउस फंड, टाटा सफारी फंड, ओडी कार फंड, जैगुआर फंड, बीएमडब्ल्यू फंड, रेंज रोवर फंड, फरारी फंड, पानी का जहाज फंड, हेलीकॉप्टर फंड। ऐसे सर आप 21 प्रकार की आमदनी ले सकते हैं। अब इस पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, इसको हल्के में मत बोलना। यहाँ पर 2, 4, 5 मिनट सही से कि सर आप 2200 से 15,000 लगा के हेल्थ भी सही कर रहे हैं और इतने सारे सपनों को पूरा करने का मौका भी पा रहे हैं।
यहीं पर वो चीज है जो उसके दिमाग में आपने बिठा दिया। और याद रखिए, ये प्लान दिखाने के बाद आपको सामने वाले से नहीं पूछना सर कैसा लगा या सर क्या सोचा, क्योंकि अगर आप ये पूछ लोगे तो एक ही बात बोलेगा सोच के बताएंगे। आपको तुरंत एक बात बोलना है, तो ठीक है सर, आप जो भी शुरुआत करना चाहते हैं 3,000 5,000 से, वो आप कैश करेंगे या पेटीएम करेंगे या गूगल पे करेंगे, आप ये पूछिए। और मैं कह रहा हूं 100 लोगों से पूछिए, 100 लोगों में 10 20 25 50 लोग हो सकता है कि ये बोल दे नहीं अभी नहीं करेंगे, अभी तो देखेंगे, अभी सोचेंगे। लेकिन अगर आप 100 लोगों से ये बोलेंगे सर आप कैश करेंगे या पेटीएम करेंगे या गूगल पे करेंगे, तो 100 में से लगभग 10 20 25 30 लोग ऐसे निकलेंगे जो तुरंत पेटीएम या फोन पे या गूगल पे या कैश देने को तैयार हो जाएंगे, और इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। लेकिन अगर आप एक दो लोगों से पूछेंगे तो दोस्तों एक दो फावड़ा खोदने के बाद कभी पानी नहीं निकलता। 100 लोगों में ये प्लान ऐसे दीजिए, 200 लोगों में दीजिए, और देखिए तुरंत पैसा निकलता है या नहीं निकलता।